यार पन्नू, मेरी पहली गलती तो ये कि मैं तुझे साथ लेकर चला गया, और दूसरी ये कि गुस्से में आकर जो मैंने तोड़ फोड़ की। पता नहीं यार, लेकिन मेरी मम्मी के खिलाफ कोई कुछ बोलता है ना तो क्या हो जाता है यार मुझे। अब मेरे कारण 80,000 चुकाने पड़ेंगे, वो भी 24 घंटे के अंदर। कैसे होगा यार? अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ है उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी ना। तुझे भी तो करनी पड़ी होगी ना। बापोदरा काका ने फुल धुलाई की होगी ना तेरी। डर उस बात का है चिराग कि उन्होंने इस बार कोई धुलाई नहीं की, ना कुछ सुनाया, ना मारा कोसा। पापा की चुप्पी पापा के गुस्से से ज्यादा खतरनाक है। बस इतना बोले कि वो कुछ ऐसा करने वाले जिससे तू मेरी नजदीक ना आ सके। अब समय आ गया है बेटा, कुछ ऐसा करने का जिससे वो नालायक तेरे आसपास न भटके। अरे यार, अब वही पुराना किस्सा बेटा, शादी करवाने का पुराना शुरू कर दे तेरा बाप। नहीं चिराग, इस बार कुछ और है उनके दिमाग में। मुझे नहीं पता क्या, लेकिन कोई रास्ता ढूंढ के निकाला है उन्होंने। उनकी आंखों से पता चला मुझे। हो गया सब। हैं? क्या मारना और मारना मजा आ रहा है क्या? अरे इतने पैसे लेने वाला है तो बरोबर मारना भी। तेज है दवाई, सारे कॉकरोच मर गए होंगे। अरे 15 कॉकरोच भी कम पड़ गए। क्या? कुछ नहीं, क्या 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 कर रहा है? हो गया ना तो भी निकल, मुंह क्या देख रहा है? नहीं मिला। क्या नहीं मिला? अरे जो ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहे थे? अरे वो क्रोच क्रोक्रोच कॉकरोच कॉकरोच ढूंढ रहा था कि कोई बचा तो नहीं, लेकिन नहीं मिला, नहीं मिला। मम्मी, अरे क्या कर रही है ये? गलती बच्चे नहीं करते आंसू, बड़ों से भी गलती हो जाती। मैंने अपने सबसे बड़े और सबसे प्यारे बच्चे पे हाथ उठा। सॉरी। मम्मी, नहीं नहीं नहीं, तू कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ेगी, कभी भी, और अपने बच्चों के सामने तो हरगिज नहीं। तूने जन्म दिया है मुझे, अपना पेट काट काट कर मुझे पाला है, मुझे बड़ा किया। मुझे तो साफ खून माफ। वो बुरा तो मुझे इस बात का लगा बस कि तूने मुझ पे भरोसा नहीं किया, तो अकेली चली गई वहां पे। तुझे कुछ हो जाता तो?
अश्विन की चिंता जायज है माँ। आप सब अकेली क्यों झेलना चाहती हैं? हम सब है ना आपके साथ। तभी तो आगे चली जाती हूँ मैं बहादुरी जानने, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सब हो मेरे पीछे। तुम सब सकती हो मेरी। दीप्ति, तेरे आने के बाद तो मेरा हाथ ना और भी मजबूत हो गया, मुट्ठी पूरी हो गई ना। अब मजा ले किसी की जो मेरे बच्चों की तरफ आंख उठा कर नहीं देखे। अभी सब भूल जा, सब अच्छा हो गया। और तू अरे तू कहाँ गई थी सुबह सुबह? बैंक गई थी माँ। क्यों? इतने सारे रुपए? अश्विन और मेरे अकाउंट से निकाले माँ। लेकिन क्यों, किस लिए? प्रायोरिटी आप ही ने सिखाया ना माँ। इस समय प्रायोरिटी ये है कि हम पैसे चुकाकर पुलिस के चक्कर से छुटकारा पा लें। देखा कितना महंगा पड़ता है गुस्सा, देखा? अब तेरी जिम्मेदारी है चिराग, कि ऐसे भी करके तू वापस करेगा इन दोनों को ये पैसे। मम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। आपको नहीं होगी जरूरत भाई, लेकिन मुझे है। I mean, जिसकी गलती है उसी को सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा भाई, पक्का। अगर सजा भुगतना नहीं चाहती हो तो बस अपने गुस्से पर काबू रखना सीख लो। और रही बात पैसों की, पैसे तो हम सबके ही हैं। तुम कमाकर हमें दो या माँ को, रहेंगे इसी घर में। सर, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे बच्चे खूब पढ़े, पढ़ाई की, स्कूल की बहुत इज्जत करें, क्योंकि हमेशा से ही मेरा मानना रहा है स्कूल एक ऐसा मंदिर है ना जिसका प्रसाद पाकर किसी भी मकाम को हासिल किया जा सकता है। एक बचकाने सी गलती के कारण राशि वो प्रसाद चूक जाएगी सर। उसकी जिंदगी, उसका भविष्य सब दांव पर लग जाएगा। ये मैं ऐसा नहीं चाहती कि नानावटी सर मुझ पे कोई फेवर करे, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए कि मेरी राशि की पढ़ाई न बिगड़े। 48% से 81% तक पहुंचने की जो उसकी मेहनत है वो जाया ना हो, बस। सर, सजा के नाम पर किसी के भविष्य के साथ नहीं खेलेंगे। उनके निर्णय निष्पक्ष लेकिन न्यायपूर्ण होता है। आप हौसला रखिए। नानावटी सर ने आप दोनों को बुलाया है। आइए। मैं अपना आखिरी फैसला सुनाने से पहले ये जानना चाहता हूं कि क्या आप में से किसी को कुछ कहना है? अगर कहना है तो प्लीज गो अहेड। प्लीज गो अहेड। सर, एनएन हाई स्कूल की रेपुटेशन सिर्फ पढ़ाई के कारण ही नहीं है, बल्कि
हमारी जस्टिसेस, फेयर पॉलिसीज एंड रूल्स के कारण भी है। यहाँ मेजॉरिटी लोगों का यही कहना है कि बुलिंग के केस में हमने आर्यन को रस्टिकेट किया था, तो राशि के साथ भी हमें वही करना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड मैम। सर, मे आई से समथिंग? हाँ बेटा आर्यन, बोलो। सर, जब मुझे रेस्ट्रिकेट किया था, मुझे किसी स्कूल में रीएडमिशन नहीं मिल रहा था। मुझे लगा मैं शायद कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगा। माई फ्यूचर इज रूइंड। तो पुष्पा आंटी ने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे एक और चांस दिया। उन्होंने आप सबको भी कन्विंस किया कि मुझे रीएडमिशन मिले। देखो आर्यन बेटा, ये सब हम जानते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं वो बताइए। सर, पुष्पा आंटी ने मुझे सेकंड चांस दिया था। मैं चाहता हूँ राशि को भी एक सेकंड चांस मिले। कंप्लेन मेरे डैड ने की है। मुझे राशि से कोई शिकायत नहीं है। सर मैं प्लीज सर। आर्यन, तुम्हें ये सेकंड चांस कितने दिनों के बाद मिला? I mean, तुम स्कूल से कितने दिनों के लिए बाहर थे? 14 डेज। यानी सर आर्यन का वनवास 14 दिनों का था। बस मुझे इतना ही जानना था। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। मैं आप लोगों की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि रूल्स आर रूल्स और वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम मिस कर रहे हैं। नंबर 1, बुलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स जिम्मेदार नहीं होते, स्कूल्स भी होते हैं। स्कूल्स यानी कि हम सब। ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो स्कूल में बुलिंग को रोके, और इसीलिए स्कूल में ड्रॉप बॉक्स लगाया गया है, और उसी की वजह से आज हम इस केस की तह तक पहुंच पाए। सो आई अप्रिशिएट दैट। नंबर 2, आर्यन के एक्सीडेंट के बाद राशि और दीपिका ने हमें गुमराह करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। राशि की आंखों में मैंने जो पछतावा देखा है, शायद वही पछतावा पुष्पा जी ने आर्यन की आंखों में देखा होगा। रिपेंटेंस। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट, हम राशि और आर्यन के केस को कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों केसेस के इंटेंट में फर्क है। मेरा मानना है कि किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित करना किसी की जान लेने जैसा गुनाह है, और इस विचार तक पहुंचने में पुष्पा जी का बड़ा हाथ है, और उसी की वजह से आज आर्यन यहां पर है। तो राशि के केस में मेरा फैसला है कि जितने दिनों के लिए आर्यन स्कूल से बाहर रहा है, उतने ही दिनों के लिए राशि स्कूल से सस्पेंड रहेगी। राशि वही वनवास भुगतेगी जो आर्यन ने भुगता है। She will resume school on 15th day. भगवान भला करे नानावटी सर का, जो उन्होंने तुझे स्कूल में रहने दिया, और सरन सर का भी, जिन्होंने वो 14 दिन वाली बात उनके सामने रखी। मुझे लगा था गई तेरी पढ़ाई, माँ और बेटी दोनों ही 9वीं से आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे, और हम भी माँ ने लाज रख ली। मम्मी, तो चिंता मत करना मेरी पढ़ाई का। क्लासेस है और मैं रोज रोज मेघना से नोट लिख लूंगी।
आर्यन, मेरी साइड लेने के लिए थैंक्स। एंड आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड टू यू। तूने मुझे तंग किया और मैंने तुझे, दोनों को सजा हुई। मैटर ओवर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम नए सिरे से फ्रेंडशिप शुरू करेंगे। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैंने जो कुछ किया पुष्पा आंटी के लिए किया। उनकी वजह से ही मेरा स्कूल में रीएडमिशन हुआ है। आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग हर चेन ऑफ फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग। बहुत अच्छी बात है कि तुम करेक्टिव मेजर्स ले रही हो। थैंक यू सर। राशि, तुम सस्पेंड चल रही हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम आर्यन के साथ मिलकर काउंसलिंग क्लासेस के लिए कुछ समय निकालो सरन सर के साथ। राशि, जब इंसान लाइफ में बैकफुट पे होता है तब भी सही वक्त होता है काउंसलिंग के लिए, और तुम्हें इंट्रोस्पेक्ट करने का भी अच्छा मौका मिलेगा। सरन, फिक्स टाइम विद बोथ ऑफ देम। या राशि, हमारे काउंसलिंग सेशन के बाद हम अडॉप्ट अ पेरेंट वाले कॉन्सेप्ट पे भी काम शुरू कर देते हैं। तुम्हारे सस्पेंशन पीरियड को कंस्ट्रक्टिव काम में बिताते हैं। श्योर सर। थैंक यू। सी बाय बाय। थैंक यू। पता नहीं किस किसका विकेट जाएगा आज। होल्ड ऑन रश्मि। अरे कैसे कूल डाउन दिखती। अभी अभी शादी हुई है हमारी, हम दोनों को नौकरी निकाल दिया तो घर कैसे चलेगा? सब ऑफिस आने के बजाय कल से 7 साल दोनों को नौकरी ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा। अश्विन प्लीज, चावल भिगोए नहीं और तुम खिचड़ी पकाने लग गए। हेलो टीम, एज वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग, राइजन ग्रुप के मर्जर के बाद कंपनी में कुछ करेक्शंस होने थे। वेल, आई हैव द लिस्ट। जिनके नाम मैं पढ़ूंगी उन्हें कंपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफर कर रही है। उन्हें कंपेंसेशन पैकेज भी ऑफर किया जाएगा इन ड्यू कोर्स। जिनके नाम मैं लूंगी वो कल से ऑफिस नहीं आएंगे। सो हियर इज द लिस्ट। आयुष्मान पंडित, सीमा भार्गव, रेवती राव, अजीत कुमार, दीप्ति परीख। दूसरी लिस्ट 1-2 दिन में मेरे पास आ जाएगी। सो पीपल हु आर लीविंग द ऑफिस, आई एम सॉरी फॉर दिस न्यूज एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ये वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं, कंपल्सरी रिटायरमेंट है। तुम तो डिपार्टमेंट की हेड होती थी। It's not fair. It's not done. राशि, तू जा मैं आज। हाँ, सब ठीक है ना? ठीक मीन्स के 14 दिन के लिए सस्पेंड किया राशि को स्कूल से। फिर भी सुशील सस्ते में घात गई, ये समझ तू। प्रार्थना कैसी है? जिस हिसाब से भड़का था बापुद्रा, मुझे तो लगा था मारेंगे उसको। हाय हाय, मारा? नहीं नहीं, अरे उन्होंने तो एक शब्द नहीं कहा प्रार्थना को। ना कॉलेज बंद करने की बात की, ना शादी की बात की, और ना ही जूनागढ़ जाने पे जोर डाला। क्या बोल रही है? कुछ नहीं बोला बापुद्रा? सिर्फ इतना कहा कि इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि चिराग प्रार्थना से कभी मिल ना पाए। बाबुद्रा सेठ ने कहा था पेस्ट कंट्रोल के पैसे आपसे ले लेना। ऑनलाइन पेमेंट किया था, वो क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, कितना हुआ? 3000। ये लीजिए।
पूरी चाल में पेस्ट कंट्रोल करवाया बापुत्र ने? नहीं, मीन्स कि मेरे घर पे तो कोई नहीं आया। चौल में नहीं रे, सिर्फ नीलिमा के घर पे कॉकरोच हो गए थे ना, हमारे घर पे भी आ रहे थे इसलिए। चल मैं आती हूँ। केवल नीलिमा के घर पे करवाया पेस्ट कंट्रोल?